हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ और इंडिया के सामान्य जीके के बारे में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और यदि हम सामान्य जीके की बात करें इंडिया और छत्तीसगढ़ के, तो महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि मंडी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सीजीपीएससी और जो भी व्यापक में एग्जाम में सामान्य जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे संभावित क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी हमने इस वीडियो में समावेश किया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चलिए हम बात करते हैं इस सेशन के पहले वीडियो के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है 7, 1, 5, 6.5 इनमें से कोई नहीं है। तो इसका देखिए राइट आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या करते हैं कि 1 बिलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा तथा वह क्षार या भस्म गुण प्रदर्शित करेगा। अतः दिए गए उत्तरों में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ई नंबर होगा। तो इस प्रकार से आपको साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है और यह प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है, जिसे मस्तिष्क द्वारा सीधा करके पढ़ा जाता है। याद रखेंगे कि मनुष्य की जो आँख है वो 576 मेगापिक्सल का, उसमें यदि आप सामान्य कैमरे से अगर कंपेयर करें तो इतना मेगापिक्सल उसका होता है सामान्य मनुष्य की आंख। और जो है 25 सेंटीमीटर के जो है उसकी पढ़ने की जो क्षमता है वह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा कि मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वह प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है, जिसे मस्तिष्क द्वारा सीधा करके पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी कि रेटिना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन के नाम से जानता है, जैसे कि इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है और साइटोकाइनिन है। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन तथा एस्ट्रोजन जिन्होंने जीव विज्ञान को अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये सभी मानव में पाए जाते हैं। लेकिन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पौधों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। यह पार्श्व कालिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। यह बीजों के अंकुरण को भी प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर डी नंबर होगा कि एक पौधे में वृद्धि का हार्मोन है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार होता है, इसके बारे में आपको बताइए। तो घरों में दी जाने वाली धारा की 3 प्रकार के तार होते हैं, आपने देखा होगा, लाल, हरा एवं काला। जिसमें लाल रंग का तार जो होता है वह विद्युत में, हरे रंग का तार भूतार तथा काले रंग का तार उदासीन होता है। घरों में दी जाने वाले विद्युत 220 वोल्ट एसी धारा होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि उदासीन तार। जो लाल जो घरेलू काले रंग का जो तार है वह उदासीन तार कहता है, जिसमें कि लाल रंग का होता है वह विद्युतमय तथा हरे रंग का तार भूतार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें 6 सिग्मा 6 पाई बंद होते हैं, इसमें 12 सिग्मा या 6 पाई बंद होते हैं, इसमें 12 सिग्मा या 3 पाई बंद होते हैं, इसमें 6 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। इसका राइट आंसर आपको सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। इसका राइट आंसर होगा कि नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति थे जो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। उस समय उन्होंने 26 मई 2014 शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। तो उस समय के करंट अफेयर्स की दृष्टि से इसका राइट आंसर आपका ए नंबर होगा, यानी 26 मई 2014 को प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना यह राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो कि वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं, नामत, बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तथा पहुंच सुनिश्चित करता है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इसके तहत खाता किसी भी बैंक में तथा व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट में भी खोला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस इस प्रकार से पूछा गया था, 2015 में संपन्न हुआ था। तो इस प्रकार से जो भी योजनाएं या कुछ कार्यक्रम या वैज्ञानिक तरह से खोज की जाते हैं तो करंट अफेयर्स में इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो इसकी हम बात करते हैं। तो उस समय की दृष्टि से भारतीय विज्ञान का जो 102वें
कांग्रेस अधिवेशन के 12,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने अलावा कुछ नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने हिस्सा लिया था। वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करता है प्रतिवर्ष। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। मुंबई विश्वविद्यालय में उस समय किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी को जो है नीति आयोग के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं तथा उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध भी कराएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। 2014 का भौतिकी के नोबेल पुरस्कार इस प्रकार से प्रीवियस इसके क्वेश्चन हमने लिया है। तो उस दृष्टि से अगर हम बात करें 3 नंबर इनमें से कोई को नहीं दिया गया था। तो कुछ भी पुरस्कार जो वर्तमान समय में संचालित होते हैं या दिए जाते हैं तो उन सभी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप सभी इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हदीस है, हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है, इसका राइट आंसर है। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है। इसका हम व्याख्या कर पाते हैं। इस्लामी जो है इसमें हदीस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस्लामी परिभाषा में पैगंबर मोहम्मद के कथनों, कर्मों और कार्यों को हदीस कहते हैं। इस्लाम के मूल ग्रंथ कुरान में जीवन में प्रकट होने वाले प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का समाधान हदीस में मौजूद है और जीवन में पेश आने वाले सारे आदेशों को संक्षिप्त में बयान दिया गया है। तो इस प्रकार से इस्लामिक कानून नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, हदीस के द्वारा जो है इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के द्वारा कर्मों एवं उनके कार्यों की जो है बहुवचन जो है हदीस होता है, इसका हदीस कहते हैं। ठीक है, कथनों या कर्मों एवं कार्यों को ही हदीस कहा जाता है। इस्लाम के मूल ग्रंथ में जीवन के प्रकट होने वाले प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का समाधान हदीस में मौजूद है। इस प्रकार की चीज़, इसका राइट आंसर ई नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैतवाद भारत के सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से थे। इस मत के संस्थापक शंकराचार्य थे। उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और यह वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। अद्वैत मत के अनुसार जगत मिथ्या है। जिस प्रकार से स्वप्न झूठे होते हैं तथा अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप का भ्रम होता है, उसी प्रकार इस भ्रांति, अविद्या, अज्ञान के कारण ही जीव इस मिथ्या संसार को सत्य मान रहा है। इस प्रकार से उनकी व्याख्या था। अद्वैतवाद के प्रवर्तक के नाम से शंकराचार्य जी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के एक प्रमुख सूक्त है। मंत्र संग्रह अगर हम बात करें तो 10.90 है, जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है और उस विराट पुरुषों का अंगों का वर्णन है, जिनमें अंगों के चारों वर्णों यानी कि मन, प्राण, नेत्र इत्यादि की बातें कही गई हैं। मैक्स मुलर इसको वेदों में सबसे बाद में जोड़े का गए अंग समझते हैं, क्योंकि इसमें ऋग्वेद के अंदर वर्ण व्यवस्था की एकमात्र झलक मिलती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी नंबर होगा कि पुरुष सूक्त के अंतर्गत जो है वर्णों की व्यवस्था है वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली किस के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो राजस्थान के किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय तथा अच्छे साहित्यकार थे, जो कि नागरी दास के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रेमिका बनी ठनी राधा का सौंदर्य इनके काव्य पर आधारित है। इनकी प्रेमिका जो थी किशनगढ़ के जो रहने वाले थे, राजस्थान के श्रृंगारिक जो है चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानता है। किशनगढ़ के राजा जो सामंत सिंह थे, ठीक है, उनके श्रृंगार प्रिय और अच्छे साहित्यकार जो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रेमिका बनी ठनी राधा का सौंदर्य इनके काव्य पर आधारित है और किशनगढ़ शैली पर मुगल कला का भी प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि किशनगढ़ शैली क्या है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के किशनगढ़ जिले में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य को प्रवर्तित करता है? तो आँख के लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशिया के कार्य प्रवर्तित होती है। इसके सिकुड़ने और फैलने के कारण लेंस की फोकस दूरी घटती और बढ़ती रहती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जब आप किसी प्रकाश की से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो उस समय हमारे आँख की जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती है वह ज़्यादा फैलता है, ताकि हमें प्रकाश की और अधिक मात्रा मिल सके और वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकें। और जब हमें ज़्यादा प्रकाश मिलता है तो हमें जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं उसे हम सिकुड़ता है, जिसके कारण से हमें पर्याप्त मात्रा या सीमित मात्रा में हमें प्रकाश मिलता है। इस प्रकार से घटते बढ़ते कारण जो हमारे आँख का लेवल है उसको फिक्स किया जाता है। तो उसमें सिलियरी मांसपेशिया का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि फोकस दूरी को परिवर्तित करने कार्य करता है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? छत्तीसगढ़ से लिया गया है।
जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि श्यामा सपने की रचयिता ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतीय युग के साहित्यकार थे। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। विजय राघवगढ़ के राजकुमार और अपने समय के बहुत बड़े विद्या अनुरागी थे। वे हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य की भी अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। तो श्यामा सपने जो है कई बार एग्जाम में रिपीटेड किए, इसका राइट आंसर होगा जगमोहन सिंह ठाकुर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि में संबंध है? तो तुरतुरिया का संबंध महर्षि वाल्मीकि से है और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि महर्षि वाल्मीकि किस ऋषि से संबंधित है? तो तुरतुरिया आश्रम से संबंधित, जहाँ पर लोग उसके जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है और तुरतुरिया महासमुंद जिला में स्थित है, अभी याद रखेंगे। अमेरिका का ताला किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका पताला जो है शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर स्थित है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामाखेड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसको बताना है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप स्थित दामाखेड़ा कबीरपंथियों के तीर्थस्थल के रूप में विख्यात है। इस पंथ के अनुयायियों के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ कबीर मठ की स्थापना 100 वर्ष पहले इस पंथ के 12वें गुरु उग्र नाम ने की थी और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कबीर पंथ। ठीक है, दामाखेड़ा क्या है? कबीर पंथ के जो है तीर्थ स्थल है। भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? भड़ौनी गीत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है। तो इसका राइट आंसर होगा विवाह के अवसर पर भड़ौनी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो राइट आंसर है महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में दक्षिण से अगर हम उत्तर की ओर चलते हैं तो निम्न स्थानों को हम जानते हैं, जैसे कि पहले राजिम आएगा, फिर सिरपुर, उसके बाद पलारी और फिर शिवरीनारायण होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरीनारायण जो कि दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर हम बढ़ते हैं तो क्रमशः यह जो है शहर आपको देखने को मिलता है, स्थान देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। बैगन रिपेयर संप का निर्माण 1966 में हुआ। एनटीपीसी में विद्युत संयंत्र कोरबा और बिलासपुर जिले में है तथा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको की स्थापना वर्ष 1975 में किया गया था। तो इसको राइट आंसर आपको बताना है। जैसा कि हम जानते हैं इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। 1, 2, 3 सही है। कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की बालको की आधारशिला 27 नवंबर 1965 को रखी गई थी, जिनमें उत्पादन में 1975 में प्रारंभ हुआ। अतः कथन 4 क्या है इसमें गलत है, शेष सभी सही हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ये कथन गलत है। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुआ था। बैगन रिपेयर सौंप का निर्माण 1966 में हुआ था और एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा और बिलासपुर जिले में स्थित है। भी कथन क्या है, सही है। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। जबकि अगर हम बात करें कोरबा स्थित जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको की आधारशिला 27 नवंबर 1965 को किया गया था, न कि 75 को किया गया था। आप इस प्रकार की चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरकोरी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में बिरकोनी औद्योगिक केंद्र विकास केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? तो छत्तीसगढ़ को वर्ष अगर हम बात करें चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन तो बलौदा बाजार में होता है। तो चूना पत्थर के लिए हमेशा बलौदा बाजार ही फेमस है और सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ई नंबर होगा। नेक्स्ट है 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो छत्तीसगढ़ को वर्ष 2011-12 के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 2010-11 के लिए सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य का पुरस्कार मिला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में 16 जुलाई 2011 को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री रमन सिंह को कृषि कर्मठ पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र तथा 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका हो जाता है। जो भी पुरस्कार या भी वर्तमान समय पंचायती राज से संबंधित जो छत्तीसगढ़ के पुरस्कार मिले हैं इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो इस करंट अफेयर से हम एनालिसिस कर पा रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। धान का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए